अरविंद ज़्यादा पढ़ा लिखा ना होने के कारण उसकी नौकरी नहीं लग पाई थी। उसका गुजर बसर बहुत मुश्किल से होता था। अरविंद की पत्नी सौम्या 10वीं पास थी, पर उसने पता नहीं कहाँ से दिमाग लगाया। उसने घर के ऊपर फ्लोर पर एक छोटा सा क्लिनिक खोल लिया, जहाँ वो उन औरतों का इलाज करती थी जिनके बच्चे नहीं होते थे। 1 साल तक तो ज़्यादा नहीं चला, पर सौम्या ने जितने मरीज का इलाज किया था वो सब प्रेग्नेंट हो गई थी। इसलिए धीरे धीरे क्लिनिक पर भीड़ बढ़ने लगी थी और अरविंद की पत्नी सौम्या उन औरतों का इलाज करती और अरविंद नीचे काउंटर पर बैठता था। एक दिन एक पति पत्नी का जोड़ा सुबह सुबह क्लिनिक पर पहुंच गए। अरविंद ने उस औरत को ऊपर जाने को कहा और आदमी को नीचे बैठने को बोला। औरत को ऊपर गए हुए 1 घंटा हो गया था, पर वो अभी तक नीचे नहीं आई। इसलिए उसका पति अरविंद ऊपर जाने के लिए जिद करने लगा। अरविंद ने उस आदमी से कहा कि ऊपर कई सारी औरतें हैं, इसलिए आप ऊपर नहीं जा सकते। मेरी पत्नी मुझे तक ऊपर नहीं जाने देती है। ये सुनकर वह चुप हो गया। थोड़ी देर बाद 2 औरतें नकाब पहने ऊपर क्लिनिक में चली गईं। करीब 2 घंटे के बाद उस आदमी की औरत नीचे आई। अरविंद ने गौर से देखा तो उसके हाथ में कोई दवाई नहीं थी और ना ही दवाई का पर्चा था, पर उस औरत के चेहरे पर खुशी थी। उस औरत के पीछे से सौम्या नीचे आ गई। उसने अपने चेहरे से मास्क हटाया और जो हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे उसे निकालकर डस्टबिन में डाल दिए। जब अरविंद ने गौर से देखा तो उसकी पत्नी भी खुश नज़र आ रही थी। तब अरविंद ने पूछा कि सौम्या, तुम सिर्फ 10वीं पास हो, फिर तुम कैसे इन औरतों का इलाज कर लेती हो? उसने कहा कि मेरे लिए तो यही काफ़ी है कि मैं उन औरतों को खुशी दे पाती हूँ जिसकी वो हकदार हैं। यह सुनकर तो अरविंद भी शांत हो जाता है। उसके बाद अरविंद सौम्या के कामों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता है और धीरे धीरे अरविंद की पत्नी सौम्या पूरे शहर में फेमस हो गई। शुरू में तो सौम्या के पास बस 1-2 ही मरीज आते थे, पर अब तो उसकी क्लिनिक पर भीड़ लगी रहती थी, जिसकी वजह से सौम्या का पति नीचे काउंटर पर बैठने लगा था और खूब पैसा कमा रहे थे।